Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start a new chapter, that is chapter number 10 सर्कल। आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, इसके साथ रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है जो हम हमारी लोअर क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे हम रिवाइज करने वाले हैं। क्लियर? चलो सबसे पहले आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, नंबर 1 इज सेंटर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया है। ठीक है, और जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं राउंडर से तो कैसे करेंगे, भी बीच में हम पॉइंटेड पार्ट रख के घुमा के सर्कल बनाते हैं। तो ये जो पॉइंटेड पार्ट है स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और सेंटर से पूरा ये जो सरकमफरेंस है, ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं सरकमफरेंस। सेंटर से ये जो सरकमफरेंस है उसका डिस्टेंस हर जगह पे क्या रहेगा स्टूडेंट्स, इक्वल रहेगा। ठीक है, चलो तो मतलब कि ये सर्कल के एग्जैक्टली बीच में होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर। ओके, नेक्स्ट इज रेडियस। ओके, अब देखो सेंटर से आप सरकमफरेंस के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, यहां से करो चाहे यहां से करो, ये जो है जो सेंटर से हम सरकमफरेंस का जो डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, विल कॉल इट एज अ रेडियस। इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज डायामीटर। ओके, अब देखो डायामीटर किसे कहते हैं, अगर हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं ऐसे, ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, विल कॉल इट एज अ डायामीटर। आप ऐसे भी बना लो, ठीक है, या तो यहाँ से भी बना सकते हो आप। ठीक है, जो मतलब एग्जैक्टली सर्कल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई, इट इज अ डायामीटर। आप ये भी कह सकते हो भाई डायामीटर जो है स्टूडेंट्स इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसे हम लार्जेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हैं। या आप दूसरा ये भी लगा सकते हो यहाँ पे कि भाई डायामीटर इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स द रेडियस। राइट, कैसे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, ये लाइन। ओके, तो यहाँ से इतना क्या होगा रेडियस, यहाँ से इतना क्या होगा भाई रेडियस। दैट मीन्स कि पूरे अगर डायमीटर की बात करें हम तो इट इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स द रेडियस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कॉर्ड। ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा था मैंने कि भाई इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, कौन, डायमीटर। तो भाई कॉर्ड किसे कहेंगे, तो कॉर्ड इसे कहते हैं कि जो सर्कल को 2 बार टच हो रहा है एट 2 पॉइंट्स। कैसे, चलो देखते हैं कैसे हो रहा है भाई कॉर्ड। देखो यहाँ पे अगेन सेंटर है, ठीक है, अगर मैं कोई लाइन ऐसे बना रही हूँ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, यहाँ पे एक जगह पे और यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो सपोज ये ए बी है तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, अब सेंटर में से भी पास हो रहा है तो जैसे कि यहाँ से हम बना रहे हैं, देखो तो ये सेंटर में से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच हो रहा है। राइट, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। इसीलिए मैंने बोला सेंटर में से पास हो रहा है, दैट मीन्स वो डायमीटर हुआ। ठीक है, जो सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ कॉर्ड। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि भाई हमेशा सेंटर में से ही पास हो। यहाँ पे देखो ये सेंटर में से नहीं पास हो रहा है तो भी उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट है सेमी सर्कल। अब देखो यहाँ पे जो डायमीटर है वो सर्कल को क्या कर रहा है भाई, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो वो जो 2 इक्वल पार्ट्स बने स्टूडेंट्स इसे हम क्या कहेंगे भाई, इट इज नथिंग बट इट इज अ सेमी सर्कल। क्लियर? चलो सरकमफरेंस, तो हमने देखा था कि ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है, सर्कल की बाउंड्री होती है इसे हम क्या कहते हैं, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। जैसे कि हम ट्राइंगल की बात करें तो ये जो ट्राइंगल की बाउंड्रीज को जब हम काउंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पेरीमीटर। राइट, सिमिलरली सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसे हम कहेंगे सरकमफरेंस, वो जो लेंथ होगी उसे हम कहेंगे सरकमफरेंस। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, चलो ये हो गया आर्क। क्या दिया गया है, आर्क। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें सरकमफरेंस पे अगर मैं 2 पॉइंट बना रही हूँ, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे पॉइंट 1 दैट इज ए और यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट बना रही हूँ, तो ये जो सरकमफरेंस पे बना, राइट,
इतना जो पार्ट है सरकमफेरेंस का इसे हम कहेंगे आर्क। क्या कहेंगे? आर्क। ये जो ए बी लेंथ बनी हमारी उसे हम कहेंगे आर्क। अभी दो होगा, यहाँ पे देखो ये आर्क है, इसे कहेंगे माइनर आर्क, और ये जो बचा पार्ट है, ठीक है, इसे हम कहेंगे मेजर आर्क। चलो क्लियर? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें? सेगमेंट। क्या दिया गया है? सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे हमने आर्क तो देखी, ये हमने क्या देखा? आर्क। और एक बना रहे हैं हम कॉर्ड, यहाँ से एक ड्रॉ कर रहे हैं भाई कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें मिला ये वाला, ये पार्ट, यहाँ से इतना, और ये कॉर्ड वाला, ठीक है, ये जो बना स्टूडेंट्स, दिस वन विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड और आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन है इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स सेगमेंट। क्या कहेंगे? सेगमेंट। अगेन इसमें दो हो गए टाइप्स की भाई, अगर ये छोटा हिस्सा है तो इसे हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़ा वाला है वो भी बना ना, ये मेजर आर्क है और ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई? मेजर सेगमेंट। चलो क्लियर? ओके। अब लास्ट दैट इज सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं भाई? तो देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं दो रेडियस, ठीक है। लेट्स क्लियर दिस। यहाँ पे हमारा सेंटर है, यहाँ पे हमारा क्या है भाई? सेंटर है, ठीक है। अब मैं दो रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली। देखो अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो रेडियस, दिस वन एंड दिस वन, और ये वाला आर्क, ठीक है, और इसके बीच में ये वाला जो रीजन है इसे हम कहेंगे स्टूडेंट्स क्या भाई? सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्टर। जो आपको पिज्जा शेप कुछ दिख रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सेक्टर। द रीजन बिटवीन रेडाई एंड आर्क, ओके, इट इज नोन एज सेक्टर। अगेन इसमें क्या होगा? ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो ये वाला बचा कुचा है ऊपर वाला उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक है, क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने देखे कुछ बेसिक टर्म्स, ओके। अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो ये चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है टेंजेंट रिलेटेड, ठीक है। देखो रिलेशन बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन। यहाँ पे पहला टॉपिक है भाई सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो केस नंबर 1 की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें सर्कल दिया है, ठीक है, ये हमें एक लाइन दी है, तो आप देख पा रहे हो क्लियरली कि भाई लाइन जो है वो सर्कल को कहीं पे भी टच हो रही नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे भाई? इट इज अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, कहीं पे भी टच नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे केस नंबर 2 में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये लाइन जो है वो सर्कल से पास हो रही है, ठीक है, नॉट फ्रॉम द सेंटर बट पास हो रही है सर्कल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बट दो पॉइंट पे कट हो रही है, यहाँ पे भी और हियर ऑल्सो, तो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? विल कॉल इट एज अ सेकेंड। क्या कहेंगे? इसे हम सेकेंड कहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो तो केस नंबर 3 के अंदर हमें दिख रहा है कि भाई ये जो लाइन है वो कोई एक पॉइंट पे ही सर्कल को टच हो रही है, और जो एक पॉइंट पे टच हो वो वैसी जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। विल कॉल इट एज अ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे ही टच होता है, अगर दो पॉइंट पे टच होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेकंड कहेंगे, और ये वाला तो नॉन इंटरसेक्टिंग है। क्लियर? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन, ठीक है। तो 3 केसेस है उसके अंदर, ओके। नेक्स्ट टेंजेंट की बात करते हैं, तो भाई टेंजेंट सबसे पहले तो किसे कहते हैं, ठीक है। Tangent to a circle is a line that intersect the circle at only one point। मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या हो स्टूडेंट्स? टच हो, उसे हम क्या कहेंगे? विल कॉल इट एज अ टेंजेंट। देखो यहाँ पे कहीं पे हो रही है टच, राइट, सपोज वो पॉइंट है P, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज अ टेंजेंट। यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि भाई सर्कल के ऊपर
एक ही पॉइंट पे ये टच हो रही है। ऐसा नहीं बताया गया है कि भाई एक सर्कल पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, नो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये पूरा जो सर्कल है उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो टेंजेंट्स कितने हो पाएंगे एक सर्कल पे? इनफाइनाइट टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, ठीक है। बट यहाँ पे टेंजेंट किसे कहते हैं उसकी बात हो रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट क्यू लिया, ठीक है, क्या यहाँ से भी एक टेंजेंट हो सकता है? यस, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अभी देखो, हो गया यहाँ पे सेम सर्कल, ठीक है, यहाँ पे टच हो रहा है, थोड़ा दूर रह गया बट यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बताया गया? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब समझो यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, बट अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं ए, ठीक है, तो इसमें से कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर पाएंगे? ड्रॉ करते हैं, चलो कुछ ऐसे। पहला टेंजेंट तो भाई टच हो रहा है सर्कल को, ठीक है। चलो अब कौन सा, अब थोड़ा यहाँ से टेढ़ा करें, यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे टच हो रहा है? यहाँ पे भी टच हो रहा है ना। अब यहाँ से थोड़ा स्लाइटली इस साइड करने की ट्राई करते हैं, तो देखो अंदर से टच हो रहा है ना। तो सर्कल पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, तो वहां से हमने ये पहला टेंजेंट बनाया, ठीक है, जो एक पॉइंट पे टच हो रहा है सर्कल को। ये दूसरा बनाने की ट्राई हमने की बट वो 2 पॉइंट पे टच हो रहा है। यहाँ से हमने तीसरा बनाया तो यहाँ पे कहीं पे टच हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि भाई सर्कल के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां से कोई एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। क्लियर? ठीक है, ओके। लास्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मीन्स कि सर्कल के ऊपर जहां पे भी टेंजेंट टच हो रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट, दिस वन या दिस वन या दिस वन, इसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। क्लियर? चलो क्या समझ में आया स्टूडेंट्स हमें कि भाई हमें कोई सर्कल दिया गया है, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है ए, इस पे से कितने टेंजेंट पास हो गए? तो भाई बोलोगे एक टेंजेंट होगा। कितने हो गए भाई? ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। कोई एक ही टेंजेंट पास हो सकता है सर्कल के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट्स बना सकते हो? यहाँ से ले लो भाई, ये बी हो गया, यहाँ से ले लो सी, तो सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं भाई? इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर? एक पॉइंट में से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? एक ही टेंजेंट। सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स आए हुए हैं? इनफाइनाइट। तो कितने टेंजेंट बन पाएंगे? इनफाइनाइट टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। क्लियर? और यहाँ पे सर्कल और ये जो लाइन जो है वो कांटेक्ट में आती है, उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? डन? चलो नेक्स्ट, theorem number 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि भाई एक सर्कल है, ठीक है, ये हमने बनाया, एक टेंजेंट है, यहाँ पे हम ले लेते भाई हमारा सेंटर है, सेंटर को ले लेते भाई ओ। अब आपको बताया गया है कि भाई यहाँ से हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, रेडियस, वो हमेशा टेंजेंट से क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब इसे ले लेते हैं भाई P, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि भाई जो OP है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। टेंजेंट को ले लो XY, ओके। इन शॉर्ट आपको थियरम में ये बताना है कि भाई OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम एक दूसरी लाइन बना देते हैं फ्रॉम द सेंटर। लेट्स ड्रॉ ये वाला, ठीक है, XY के ऊपर ही हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से O, इसे ले लेते हैं Q, ओके। और यहाँ पे जो सर्कल को टच हो रही है ये लाइन, यहाँ पे हम पॉइंट बना देते हैं OPQR, लेट्स टेक इट एज अ R। अब जब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, वो हमेशा कैसा होगा? शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा? शॉर्टेस्ट। इट मीन्स कि भाई ये जो XY लाइन है, ठीक है, क्या है भाई? XY लाइन,
इसके ऊपर ये सेंटर है हमारा, ठीक है, इसके ऊपर आप कितने भी पॉइंट्स लगा लो, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो, राइट। ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे स्टूडेंट्स, ओपी से बड़े ही होंगे। अगर आप मेजरमेंट करके देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल सपोज ये 3 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये ओपी 3 है तो ओआर भी कितना होगा 3 प्लस इतना पार्ट तो बच गया ना उसका, तो वो तो प्लस करना है। दैट मीन्स कि ओपी से तो क्यू बड़ा ही है, वो हमें दिख रहा है, राइट, कि ये इससे बड़ा ही है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो चलो यहाँ पे देखो ध्यान से स्टूडेंट्स कि भाई ओ आर, यहाँ पे ओ क्यू पूरी लाइन है, ओके, लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे हमने एक लिया पॉइंट आर, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते कि भाई ओ क्यू इज नथिंग बट इट इज ओ आर प्लस आर क्यू, राइट। पर यहाँ से हम ये भी लगा सकते हैं पता कि भाई ओ आर जो है वो ओ क्यू से छोटी है ना, ओ आर इज लेस देन ओ क्यू जो हमें दिख रहा है, राइट, बिकॉज आर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ ओ क्यू, ओके। अब बट यहाँ पे हम दूसरी भी चीज लिख सकते हैं कि भाई ओपी और ओ आर जो है वो तो दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या लिखेंगे, ओ आर इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू ओपी, क्यों भाई दोनों क्या है हमारी रेडियस है, राइट। अब क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे ओ आर इज लेस देन ओ क्यू है तो ऑब्वियसली ओपी भी क्या होगा, ओ क्यू से छोटा होगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स की भाई ये जो एक्स वाई लाइन है उसके ऊपर आप कितने भी पॉइंट ले लो, ले लेते हैं, देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से इतना ले लो, ठीक है, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये सारी लेंथ क्या होगी उससे बड़ी होगी। तो शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, ओपी हुआ ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंसेस हमने यहाँ पे लिखे कि भी यहाँ पे आप ले लो एस टी यू, तो ये सारे जो होंगे डिस्टेंसेस वो ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। तो ओपी सबसे छोटा है, तो ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस है, दैटफॉर वी कैन से ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। एक्चुअली ये थियरम का प्रूफ आपको पूछा नहीं जाता है इन एग्जाम, ओके, ये जो नए सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो, बट ये आपको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है, इन एक्सरसाइज। एट दैट टाइम हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्लियर कैसे हुआ, ठीक है, चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अब इसके अंदर हम 3 केसेस देखने वाले हैं कि भाई कितने टेंजेंट्स हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, क्या वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के बाहर है। 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो इनसाइड दी सर्कल, ऑन दी सर्कल या आउटसाइड दी सर्कल, ठीक है। चलो केस नंबर 1, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड दी सर्कल। मतलब कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स ड्रॉ, यहाँ से हम ऐसे बनाते हैं, ओके, एंड लाइक दिस, ये पॉइंट से पास हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कहीं पे भी आपको टेंजेंट दिख रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये सर्कल को 2 बार टच हो रहा है, ये वाला भी 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, हियर ऑल्सो 2 टाइम्स। मतलब कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सके, ठीक है। अगर कोई सर्कल के अंदर कोई पॉइंट आपको दिया गया है तो नो टेंजेंट्स कैन पास थ्रू इट, ठीक है, क्लियर। क्योंकि हर जगह पे आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंड ही मिलेगा, राइट, कि वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच हो रहा है, ठीक है, डन। चलो केस नंबर 2, there is one and only one tangent to a circle
पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ये हमने आगे भी देखा था स्टूडेंट्स, क्या देखा था कि सर्कल के ऊपर अगर हमें कोई पॉइंट दिया है उसमें से कितने टेंजेंट्स पास हो सकते हैं? ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू इट। ओके, हमने ट्राई भी किया था कि चलो इसमें से टेढ़ा मेढ़ा करके हम पास करने की कोशिश करते हैं तो भी होगा नहीं। ठीक है, चलो कुछ ऐसे करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं तो भी नहीं होगा। देखो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, हियर ऑल्सो यहाँ पे भी टच हो रहा है। ठीक है, तो याद यही रखना है आपको स्टूडेंट्स कि भाई सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट दिया है उसमें से एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। डन, क्लियर? चलो नेक्स्ट, there are exactly 2 tangents to a circle through a point lying outside the सर्कल। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, ठीक है, इसे ले लेते हैं P, ठीक है, तो यहाँ से हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में हमें बताया गया है कि भाई यहाँ से आप मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स बना सकते हो स्टूडेंट्स? ओनली 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल। कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर है वहां से अगर आपको टेंजेंट्स बनाने हैं तो कितने बन पाएंगे? 2। क्यों भाई? यहाँ पे ट्राई करते हैं बनते हैं या नहीं दूसरे टेंजेंट्स। लेट्स सी, यहाँ से ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, यहाँ से बनाते हैं कि भाई बन रहा है या नहीं, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो ये 2 पॉइंट पे टच हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मतलब अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहाँ से आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स बना सकते हो। ठीक है, डन, क्लियर? चलो नेक्स्ट, थियरम नंबर 10.2, the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। बहुत ही इजी थियरम है स्टूडेंट्स जो हमें एक्सरसाइज 10.2 में हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है कि कोई एक पॉइंट है, पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है, और वो सर्कल के बाहर है। तो हमने अभी रिसेंट में देखा कि भाई सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से हम 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं ये पॉइंट A एंड दिस वन इज B, और यहाँ पे ले लेते हैं इसका सेंटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि ये जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो इक्वल होगी। दैट मीन्स PA इज इक्वल्स टू PB, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो रेडियस बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, अब यहाँ पे हम सेंटर के साथ ये पॉइंट को भी जोड़ लेते हैं। चलो अब देखो ध्यान से, अब हमने जब थियरम नंबर 1 पढ़ा था एट दैट टाइम हमने देखा था कि भाई जो टेंजेंट और जो रेडियस होती है भाई वो एक दूसरे को क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये तो बन गया 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे PA इज इक्वल्स टू अगर PB प्रूव करना है तो यहाँ पे मुझे 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। कौन से? POA एंड POP। अगर मैं ये 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो PA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। अब कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए मेरे पास इक्वालिटी तो भी होनी चाहिए ना। क्या होगा? देखो ये दोनों में मुझे दिख रहा है कि भाई 90-90 है और OP दोनों में क्या है स्टूडेंट्स? कॉमन है। और तीसरी कौन सी चीज हम इसके अंदर ले सकते हैं? दिस वन, ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो बाय RHS, ठीक है, बाय RHS हम कह सकते हैं कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस। चलो लिखते हैं, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। सबसे पहली बात तो भाई OP इज इक्वल्स टू OP क्योंकि वो दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, और हाइपोटेनियस भी है। ठीक है, अगर RHS लगाने की बात करते हैं तो भाई OA इज इक्वल्स टू OB। इसके अंदर आप ये भी सोच सकते हो कि भाई हम 2 साइड्स है तो एक इंक्लूडेड एंगल भी ले ले तो ये वाला हो जाएगा, बट ये तो है ही नहीं इक्वल तो हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे, इसीलिए हमने लिया ये 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B क्योंकि वो 90 डिग्री है। हो गया ना? तो देयरफॉर ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POB। कहाँ से भाई? RHS से। तो भाई ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं
पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। कैसे? सी पी सी टी से। क्लियर? डन। तो यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना था वो हमने किया कि भाई पी ए इज इक्वल टू पी बी। दैट मीन्स कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल है, वहां से अगर हम दो टेंजेंट्स बना रहे हैं तो उनकी लेंथ्स क्या होगी स्टूडेंट्स? इक्वल होगी। ये कंसेप्ट हम सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर यूज करने वाले हैं। डन? क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।